हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं रियर डिलीवरी के मेंटेनेंस टिप्स के बारे में कुछ बताऊं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रियर डिलीवरी के मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिरेलर के पुलिस की। पुलिस के नीचे बुश होता है जिसके ऊपर पुलिस रोटेट होती है। पुलिस और बुश के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें अपने राइड्स के पहले पुलिस को इस प्रकार ऑयलिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ से ऐसे पुलिस के जो टीथ्स है काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग करने पर घिस जाते हैं। आप देख सकते हैं ये नए टीथ्स हैं और एक घिसे हुए टीथ्स हैं। अगर आपके डिरेलर के पुलिस ख़राब हो जाते हैं तो आपको पूरा डिरेलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई पुराना डिरेलर है और उसके पुलिस अच्छे कंडीशन में है तो हम इस प्रकार 8-9 के पाने से पुलिस को बोल्ट को लूज़ करके पुली को बाहर निकाल लेंगे। बोल्ट को लूज़ करके पुली को इस प्रकार बाहर निकाल लेंगे और फिर हम दूसरा पुली रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा दूसरा पुली निकाल के पुली को रिप्लेस करके दूसरा पुली को क्या करेंगे, उसके अंदर ये बुश डाल देंगे। बुश डालने के बाद हम इस पार्ट को लगा देंगे पुली के ऊपर ऐसे, और इसको इधर से लगा देंगे दूसरे साइड से। इस पार्ट को इस प्रकार डालेंगे और फिर हम इसको पुली को लगा देंगे ऐसे बस, और फिर से स्क्रू को टाइट कर लेंगे और फिर 8 के पाने से हम इसको टाइट कर लेंगे। इस प्रकार हम पुली को रिप्लेस कर सकते हैं अगर पुली ख़राब हो गई तो। कभी कभी क्या होता है, आपकी साइकिल नीचे गिर जाती है जिससे आपके रियर डिरेलर की ए वाली पट्टी थोड़ी सी बेंड हो जाती है और आपके रियर डिरेलर के पुलिस की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है और चेन प्लेट्स में रब होने लगती है और काफ़ी डिस्टरबेंस होने लगती है साइकिल चलाने में। और कभी कभी तो चेन मूव ही नहीं होती है, एकदम जाम हो जाती है। ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप पुलिस के बोल्ट को लूज़ करके पुली को बाहर निकाल लेंगे। डिरेलर की इस पट्टी को जो बेंड हुई है किसी पकड़ की मदद से इस प्रकार सीधा कर लें और फिर पुलिस को वापस लगा लें इस प्रकार। डिरेलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं रियर डिरेलर के उस प्रॉब्लम पर जो सबसे ज़्यादा आती है और इसकी वजह से लोग साइकिलिंग करना ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में रियर डिरेलर के इन 2 स्क्रूज के बारे में बताया था। ये लोअर लिमिट स्क्रू है और ये अपर लिमिट स्क्रू है। कभी कभी अपर लिमिट स्क्रू या लोअर लिमिट स्क्रू साइकिलिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और कभी कभी तो पूरे बाहर निकल कर खो जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा पुराना डिरेलर है, इसमें से लोअर लिमिट स्क्रू बाहर निकल कर खो गया था क्योंकि मैंने इसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया था। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सबसे छोटे गियर्स पर शिफ्ट करते हैं चेन को, तो लोअर लिमिट स्क्रू के ना होने की वजह से चेन सबसे छोटे स्प्रॉकेट यानी 6 नंबर स्प्रॉकेट से उतर कर यहाँ नीचे फ्रेम में अटक जाती है। ये देखिए, इस प्रकार अटक जाती है। देखिए, 1 नंबर स्प्रॉकेट, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर से उतर कर यहाँ फ्रेम में अटक जाती है चेन, अगर लोअर लिमिट स्क्रू नहीं रहा तो। काफ़ी ज़्यादा साइकिलिंग होने पर वाइब्रेशन की वजह से हैंड शिफ्टर का जो वायर है वो कभी कभी थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे छोटे गियर यानी 6 नंबर गियर से चेन उतर कर फ्रेम में अटक जाती है। अब अगर लोअर लिमिट स्क्रू होता तो हैंड शिफ्टर के वायर के लूज होने पर भी स्टॉपर को रोक के रखता। ये देखिए, ये स्क्रू स्टॉपर को रोक के रखा है लोअर लिमिट स्क्रू। अगर ये लोअर लिमिट स्क्रू गिर जाएगा तो स्टॉपर यहाँ नहीं रुकेगा और इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से चेन शिफ्ट होकर 6 नंबर स्प्रॉकेट से भी नीचे आ जाती है यानी फ्रेम में अटक जाती है। या फिर लोअर लिमिट स्क्रू अगर थोड़ा सा लूज हो जाता तो हम स्क्रू को थोड़ा सा टाइट कर देते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन जब लोअर लिमिट स्क्रू ही नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बार बार आएगी। आप हर बार वायर थोड़ी सी टाइट करेंगे और कहीं साइकिल थोड़ी सी जंप हुई
या साइकिल में ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ तो चेन सबसे छोटे स्प्रॉकेट यानी कि 6 नंबर स्प्रॉकेट से उतरकर साइकिल के फ्रेम में अटक जाएगी। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक लोअर लिमिट स्क्रू के साइज का दूसरा स्क्रू यहाँ लगाना होगा। आप चाहे तो किसी पुराने डिरेलियर का लिमिट स्क्रू निकाल कर लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपर लिमिट स्क्रू की। जब ये लूज़ हो जाता है या गुम हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। फिर जो अपर लिमिट स्क्रू है ये ऊपर शिफ्टिंग की लिमिट को तय करती है, यानी बड़े गियर्स पे जब हम जाते हैं इस प्रकार, ये देखिए नंबर 5, 4, 3, 2, 1, तो स्टॉपर क्या करता है, रोक के रखता है। अगर स्टॉपर न रहे तो ये और आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर अपर लिमिट स्क्रू नहीं रहा और वायर अगर ज़्यादा टाइट है तो शिफ्टिंग काफ़ी ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है 1 नंबर से भी ऊपर चेन चली जाती है और स्पोक्स और 1 नंबर स्प्रॉकेट के बीच में चेन अटक जाती है। ये देखिए इस प्रकार। अगर अपर लिमिट स्क्रू रहेगा तो स्टॉपर को रोक के रखेगा और चेन 1 नंबर स्प्रॉकेट यानी सबसे बड़े स्प्रॉकेट से उतरकर स्पोक और 6 स्पीड फ्री व्हील के गैप में नहीं जाएगी। तो अपर लिमिट स्क्रू के साइज की हमें दूसरी स्क्रू लगा लेनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना डिरेलियर हो तो उसका लिमिट स्क्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अपर लिमिट स्क्रू और लोअर लिमिट स्क्रू को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए और अगर ये लूज़ हो जाए तो इन्हें स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा टाइट कर लेना चाहिए। स्क्रूज़ को ज़्यादा टाइट ना करें, बस उतना ही टाइट करें कि स्टॉपर में जाकर टच हो जाए। डिरेलियर के स्क्रूज़ की सेटिंग के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, अब चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये थे रियर डिरेलियर के कुछ सिंपल मेंटेनेंस टिप्स। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रियर डिरेलियर का मेंटेनेंस आपके दोस्तों को भी मालूम चले तो आप इसे उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।